देश की तरक्की की बात करते हैं तो अक्सर हम इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर भी है जो बिना शोर मचाए हर रोज लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाता है। ये वही सेक्टर है जहां सेवा भाव और सामाजिक जिम्मेदारी से सबका सफर शुरू होता है और धीरे धीरे अपने सफर को तय करते हुए आज के ज़माने में ये सेक्टर एक सिर्फ वॉलंटियरी इनिशिएटिव नहीं, बल्कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर बन चुका है। वेल स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड इम्पैक्टफुल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट सेक्टर की। मैं हूँ शादमान और आप देख रहे हैं डेव नेक्स्ट विद शादमान। यह है हमारा सेकंड एपिसोड जहां हम बात करेंगे डेवलपमेंट सेक्टर के उन पहलुओं की जो आपको एक नई सोच और पर्सपेक्टिव देने पर मजबूर करता है और हो सकता है आपके करियर का नया डायरेक्शन भी बन जाए। आज का टॉपिक है भारत में सोशल सेक्टर की तारीख और विकास, यानी द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट सेक्टर। दोस्तों, आखिर सोशल सेक्टर है क्या और ये सेक्टर करती क्या है? तो मैं आपको बताता चलूं। सोशल सेक्टर आमतौर पर उन सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल होती है जो समाज की भलाई के लिए अंजाम दी जाती हैं। इस सेक्टर को अलग अलग देश में अलग अलग टाइटल से भी जाना जाता है, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल एंड ह्यूमन वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन शॉर्ट, ये सभी मिलकर थर्ड सेक्टर कहलाते हैं, जो ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट हैं, पर दोनों के साथ काम करने वाला एक पावरफुल पार्टनर। इंडिया में सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इसकी जड़ों की तह में अगर जाएं तो इसकी जड़ें हमारे हर धर्म और संस्कृति में मिल जाती हैं। खिदमत खल्क, दान, गिविंग, धर्मा, ड्यूटी और कर्मा जैसे कॉन्सेप्ट ने लोगों को हमेशा से सेवा के लिए प्रेरित किया है। इसीलिए वॉलंटियरी काम इंडिया में सोशल और रिलीजियस मूवमेंट के जरिए दूसरों की खिदमत के रूप में सामने आया। और अगर आप तारीख के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज़ादी से पहले के दौर में कई रिफॉर्मर्स ने सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने उस वक्त के सोशल नॉर्म्स को चैलेंज किया और उन लोगों के लिए काम किया जो सोसाइटी में पीछे रह गए थे। हमें ऐसी कई मिसालें देखने को मिलती हैं। राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मण समाज के जरिए चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा के खिलाफ काम किया और विडो मैरिज का सपोर्ट किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विडो मैरिज और लड़कियों की तालीम के हक में मुहिम चलाई। महात्मा फुले ने अनटचेबिलिटी खत्म करने और शेड्यूल कास्ट के हक में काम किया। और धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, ये मोमेंट्स सिर्फ मोमेंट्स ना रहकर इंस्टीट्यूशन का रूप लेने लगी। और 1940 में सर तोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जो आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के नाम से भी जाना जाता है, ने सोशल वर्क को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया। इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी की स्वराज, सेल्फ रिलायंस की फिलोसफी ने नए एनजीओस और कम्युनिटी ग्रुप्स के लिए इंस्पिरेशन दी। 1970 और 80 में चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे ग्रास रूट मूवमेंट्स ने बताया कि एनजीओ सिर्फ सेवा नहीं, अधिकार और एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए भी काम करते हैं। दोस्तों, आज सिविल सोसाइटी या सोशल सेक्टर को इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर कहा जाता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बाद। 2015 से 16 में सीबीआई ने बताया था कि आज इंडिया में 3.1 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड एनजीओस हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला में सबसे ज़्यादा एनजीओस हैं और दिल्ली जैसे शहरों में भी हज़ारों की संख्या में एनजीओस काम कर रहे हैं। आज ये एनजीओस सोसाइटी के हर कोने में काम करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर, क्लाइमेट, डिसेबिलिटी, चाइल्ड राइट्स, लाइवलीहुड एंड मोर। ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसको पहले लो पेइंग और सेक्रीफाइस वाले काम के रूप में देखा जाता था,
लेकिन आज नए प्रोफेशनल्स, ए फ्रेश ग्रेजुएट कैन नाउ अर्न RS 2.5 to 6 lakhs per annum in this sector, comparable to many mainstream careers. तो आज ये सेक्टर दूसरों सेक्टर की कांधों से कांधे मिलाकर चल रहा है। एनजीओस भी अब कंपनीज की तरह KPIs, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही हैं। अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है और इम्पैक्ट क्लियरली मेजरेबल हो रहा है। आज का सोशल सेक्टर सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं, एक ड्राइविंग फोर्स बन गया है, जो इंडिया के रिमोट विलेजेस से लेकर ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस तक एक्टिव है। इस सेक्टर ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू फूड जैसे कानून बनवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज भी जब कोई डिसास्टर आता है तो पहले ग्राउंड पे कौन दिखता है? एनजीओस, वॉलंटियर्स, सोशल वर्कर्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम सच में इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहते हैं, जिसमें हर बच्चा पढ़ सके, हर इंसान की ज़िंदगी संवर सके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजियन, हर गांव में पानी, बिजली और हेल्थ केयर हो, तो सोशल सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये सेक्टर ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, बल्कि नई सॉल्यूशंस, नए लीडर्स और नए पॉसिबिलिटीज़ भी क्रिएट करता है। तो अगली बार जब आप देश के डेवलपमेंट का सोचें, तो सिर्फ GDP नहीं, GST भी याद रखिएगा। GST मतलब क्रॉस सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली बार के एपिसोड आप मिस ना कर सकें। इसके साथ साथ शादमान आपकी इजाज़त चाहता है और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।